बीता हफ्ता शेयर बाजार के लिए काफी शानदार रहा। निफ्टी ने 1.51% की तेजी दिखाई और 25,114 के स्तर पर क्लोजिंग दी। निफ्टी बैंक की बात करें तो लगभग 1.5% चढ़कर ये 54,809 के लेवल पर क्लोजिंग देकर गया। जबकि मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स की बात की जाए तो ये लगभग 2.75% के उछाल के साथ 13,083 के स्तर को छू गया। सेक्टर्स की अगर बात करेंगे तो डिफेंस ने 60% की धमाकेदार रैली दिखाई है। वहीं आईटी, पीएसयू बैंक और मेटल जैसे सेक्टर्स ने भी 204% की बढ़त बनाई है। लेकिन अब एक सवाल ये कि अगला हफ्ता बाजार को किस दिशा में ले जाएगा। शेयर बाजार इस समय काफी वॉलेटाइल है, इसलिए निवेशकों के मन में ये सवाल अक्सर रहता है कि अगले आने वाले हफ्ते में बाजार में कौन से बड़े ट्रिगर्स होंगे और क्या रहेगा बाजार का मूड माहौल। तो चलिए इस वीडियो में आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जान लीजिए बीते हफ्ते की कुछ कहानी। देखिए, पिछला हफ्ता बाजार के लिए पॉजिटिव रहा था। डिफेंस और आईटी सेक्टर्स ने निवेशकों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी थी। ऑटो, फार्मा और एनर्जी जैसे सेक्टर्स भी पीछे नहीं रहे थे। हालांकि एफएमसीजी और मीडिया जैसे सेक्टर्स में रौनक कम देखने को मिली थी, लेकिन बाजार का मूड बुलिश था और निफ्टी अपने सितंबर सीरीज के उच्चतम स्तर पर भी पहुंच गया। अब टेक्निकल चार्ट्स भी मजबूती की कहानी बयां कर रहे हैं। डेली आरएसआई 60 के ऊपर बना हुआ है, जो बाजार में बुलिश मोमेंटम के साफ संकेत दे रहा है। ये सब कुछ तो बीते हफ्ते हो चुका है, लेकिन आने वाले हफ्ते में कुछ बड़े इवेंट्स होंगे, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रिगर्स होंगे और टेक्निकल आउटलुक पर कुछ पैरामीटर्स होंगे जो बाजार के मूड माहौल को तय करने में मदद करेंगे। तो चलिए एक नजर इन पर भी डाल लेते हैं। अगले हफ्ते के बड़े इवेंट से करते हैं शुरुआत। अगला हफ्ता बाजार के लिए काफी अहम होने वाला है। 15 सितंबर को भारत के अगस्त महीने के थोक महंगाई और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़े आएंगे। ये आंकड़े घरेलू अर्थव्यवस्था की सेहत का हाल बताएंगे। 16 सितंबर को अमेरिका के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा पर नजर रह सकती है, लेकिन सबसे बड़ा इवेंट है 17 सितंबर को, जब यूएस फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर होनी है बैठक। मार्केट को 100% उम्मीद है कि फेड ब्याज दरों में कटौती करेगा, जिससे ग्लोबल मार्केट्स में तेजी का माहौल बन सकता है। 18 सितंबर को अमेरिका के जॉबलेस क्लेम्स डेटा भी बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। इन सभी इवेंट्स के बाद चलिए कुछ नजर अहम ट्रिगर्स पर भी डाल लीजिए। सबसे पहले पॉजिटिव ट्रिगर्स की बात करते हैं, जिससे उम्मीद की जा रही है कि बाजार का मूड माहौल बेहतर रहेगा। देखिए, कई फैक्टर्स बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका में रेट कट की उम्मीद से ग्लोबल निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की खबरें भी चर्चा में है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस हफ्ते अमेरिका जा सकते हैं और नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे की खबरें बाजार को एक्साइटेड कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जो बाजार के लिए बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर भी बना हुआ है। लेकिन इन पॉजिटिव ट्रिगर्स के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। ये चुनौतियां भी बाजार को पीछे खींच सकती हैं। हालांकि आने वाले हफ्ते में पॉजिटिव ट्रिगर्स मजबूत नजर आते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव ट्रिगर्स हावी हुए तो बाजार को एक बार फिर पटखनी मिल सकती है। देखिए, कुछ रिस्क फैक्टर्स पर नजर रखनी होगी। एफआईआईज यानी विदेशी निवेशकों की बिकवाली चिंता का सबब बनी हुई है। बीते हफ्ते उन्होंने 3,577 करोड़ रुपए के शेयर बेचे और सितंबर में अब तक 9,244 करोड़ रुपए की बिकवाली हो चुकी है। इसके अलावा रुपए में कमजोरी भी बाजार पर दबाव बना रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया 0.40% टूटकर 88 रुपए 28 पैसे के आसपास पहुंच गया और बाजार के लिए रुपया टूटना एक मुश्किल का सबब है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव ट्रिगर हावी हो जाता है। तो अगर टेक्निकल आउटलुक देखा जाए तो निफ्टी ब्रेकआउट के करीब नजर आता है। रेजिस्टेंस लेवल 25,153 और 25,220 पर है, जबकि सपोर्ट 25,040 और 25,000 पर नजर आ रहा है। अगर निफ्टी 25,220 के ऊपर टिकता है तो नई रैली शुरू हो सकती है, लेकिन अगर 25,000 के नीचे फिसला तो थोड़ी सावधानी निवेशकों को बरतने की सलाह है। यूएस फेड का फैसला और भारत अमेरिका ट्रेड डील से जुड़ी खबरें बाजार की दिशा को तय करने वाली हैं। वैसे बात अगर बाजार की हो रही है तो प्राइमरी मार्केट को कैसे भूल सकते हैं। आईपीओस की बात करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि बाजार का एक बहुत अहम हिस्सा आईपीओस भी है। प्राइमरी मार्केट में एक बार फिर हलचल देखने को मिल रही है। अगले हफ्ते कोई 5 नई कंपनियां अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही हैं। इनमें 2 कंपनियां यूरो प्रतीक सेल्स और वीएमएस टीएमटी मुख्य बोर्ड में यानी मेन बोर्ड में अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं। वहीं 3 कंपनियां एसएमई सेगमेंट में अपना इशू लेकर आएंगी। पिछले हफ्ते भी बाजार में जबरदस्त एक्टिविटी रही थी, जहां अर्बन कंपनी, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र और देव एक्सीलरेटर ने आईपीओ ने मिलकर 2,400 करोड़ रुपए जुटाए थे और आने वाले हफ्तों के आईपीओ पर भी निवेशकों की नजर बनी हुई है।
अगर एक्सपर्ट्स की मानेंगे तो उनकी सलाह है कि अगर आप निवेशक हैं तो डिफेंस, आईटी और मेटल जैसे मजबूत सेक्टर्स पर नजर रखने की जरूरत है। रिस्क लेने वाले ट्रेडर्स मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ दाम लगा सकते हैं, लेकिन एफआईआई, बिकवाली और रुपए की कमजोरी को देखते हुए स्टॉप लॉस के साथ निवेश करिएगा। बाजार में उतार चढ़ाव का मौका हमेशा रहता है, इसलिए एक्सपर्ट्स की सलाह यह है कि निवेश के समय सतर्क रहें और एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना बिल्कुल ना भूलें। आने वाले समय में आपका बाजार से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है, ये भी जरूर मेंशन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक।